दोस्तों हम बात कर रहे थे भारतीय न्याय संहिता और भारतीय दंड संहिता के तुलनात्मक अध्ययन में। आज हम बात करेंगे नई टॉपिक पर, जो टॉपिक है आपराधिक न्यास भंग। दोस्तों, हर वह संपत्ति जो अन्य की है और हम उसकी ट्रस्ट के रूप में, न्यास के रूप में है, वो ट्रस्ट कहलाता है। आपराधिक न्यास भंग जो कोई संपत्ति पर कोई भी किसी भी रूप में अपने पास अख्तियार करता है, किसी भी प्रकार से न्यस्त करता है, संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग करता है, अपने उपयोग में ले लेता है। संपत्ति न्यस्त अभियुक्त रूप से भी हो सकती है और विवक्षित रूप से भी हो सकती है, मतलब डायरेक्ट रूप से भी हो सकती है न्यास, और इनडायरेक्ट भी हो सकती है। उसको खुद के काम में ले ले या अन्य कोई उस संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहा उसे करने दे, ये बात सहन करना भी न्यास भंग की श्रेणी में आता है। भारतीय दंड संहिता में इसका प्रावधान धारा 405 में परिभाषा थी और 409 तक इसके प्रावधान है। बात करें हम धारा 405 में, धारा 405 में आपराधिक न्यास भंग को स्पष्ट किया गया है। अब आपराधिक न्यास भंग में कुछ बातें स्पष्ट अपन थोड़ी कर लें तो कंसेप्ट क्लियर हो जाए। जैसे कर्मचारियों को भविष्य निधि काटी जाती है, जो राशि कर्मचारियों काटी जाती है, नियोजक के पास एकत्रित होती है, वो उसका ट्रस्टी होता है। वो अगर उस निधि को स्वयं के काम में लेता है, उसको ट्रस्ट भंग का है, मतलब न्यास को भंग करने के माना जाएगा। ऐसे भविष्य बीमा निधि होती है, उसकी राशि काटी जाती है। अगर वो बीमा निधि उसमें उपयोग न करा कर खुद के उपयोग में ले ले तो वो भी होता है। और जैसे कोई भंडारक, जो जैसे सामान को या स्टोरेज करने के लिए होते हैं, तो उसमें उस भंडारित सामान को कोई व्यक्ति न्यस्त करके जाता है और उस न्यस्त सामान को वह पुनः न लौटाकर उसको बेच दे, तो ये भी आपराधिक न्यास भंग है। किसी का भी करता है, किसी ने किसी को कोई प्रतिनिधि के रूप में भेजा है, पर वो प्रतिनिधि उस धन को स्वयं के काम में ले ले, वो भी न्यास भंग है। पर यदि जैसे कोई व्यक्ति को मैंने कोई धन दिया, उससे कहा कि इसको फलानी बैंक में जमा करा देना, पर यदि वो सोचता है कि इस बैंक से दूसरे बैंक में ज़्यादा ब्याज मिल सकता है तो वो उसमें करा देता है, तो वो उसके सद्भाव में है, तो उसे आपराधिक न्यास भंग नहीं माना जाएगा। चाहे वह बैंक दिवालिया हो जाए तो उसमें सिविल मुकदमा करके उससे वो राशि वसूल की जा सकती है, पर आपराधिक न्यास भंग नहीं, क्योंकि उसका सद्भाव था उसमें। जैसे कोई राजस्व अधिकारी राजस्व एकत्रित करता है और सरकार के खाते में न जमा कर स्वयं के उपयोग में ले लेता है, ये भी आपराधिक न्यास भंग है। किसी व्यक्ति को कोई वाहन दे दिया जाता है कि भाई ये यहाँ से जल भर के ले जाना है, तो उस काम में तो ना लेकर वो उस वाहन का दुरुपयोग कर ले या बेच दे, उसको भी आपराधिक न्यास भंग कहा जाता है। इसमें एक दृष्टांत दिया गया, जैसे कोई व्यक्ति को विल का प्रशासक बनाया गया है, विल का प्रशासक बनाया गया, वो विल उसके उत्तराधिकारियों तक ना पहुंचाकर, उस संपत्ति को उत्तराधिकारियों तक ना पहुंचाकर स्वयं के काम में ले ले, तो उस प्रशासक भी आपराधिक न्यास भंग है। आपराधिक न्यास भंग में धारा 406 में पहले सज़ा का प्रावधान 3 वर्ष का सज़ा और जुर्माना दोनों था, जिससे अब नई धारा 316 में 316(2) में सज़ा को बढ़ाकर 5 वर्ष कर दिया गया है। 5 वर्ष दोनों तरह के, कठोर और सादा, दोनों कारावास हो सकता है, जुर्माना भी हो सकता है। अब इसमें अपराध को एक ग्रेविटी के रूप में देखा गया है। जैसे किसी जो मालवाहक होता है, जिम्मेदारी से ले जाता है, उस मालवाहक को सामान दिया गया, वह नियत स्थान पर ना पहुँचाकर या जिसका है उसको ना पहुँचाकर स्वयं के उपयोग में ले ले, तो इसमें 7 वर्ष की सज़ा का प्रावधान है। जो धारा 316(3) में इसका प्रावधान रखा गया है, जो 7 वर्ष तक की सज़ा का प्रावधान है, जो पहले धारा 407 में। अब 408 में कोई भी मालिक द्वारा लिपिक या सेवक को कोई कार्य सौंपा गया, कोई संपत्ति सौंपी गई, वह उस नियत कार्य में न लेकर स्वयं का काम में ले, लिपिक को 7 वर्ष की सज़ा का प्रावधान रखा गया है। अब इसमें धारा 316(4) में इसका प्रावधान किया गया है।
और एक इसी को एक सबसे गंभीर अपराध माना गया, जैसे कोई लोक सेवक है, बैंकर है, व्यापारी है, अभिकर्ता है, आपराधिक जो बड़े रूप में लोक सेवक हैं, पावर या कोई पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर है, किसी भी प्रकार के व्यापार के अनुक्रम में न्यस्त भंग करते हैं, तो इसमें सज़ा का प्रावधान आजीवन कारावास या 10 वर्ष का कठोर कारावास रखा गया है और जुर्माना भी रखा गया है। तो अब जो धारा 405 से 409 तक था, ये प्रावधान धारा 316 भारतीय न्याय संहिता में इंक्लूड कर दिया गया। सब सेक्शन 316(2) में आपराधिक न्यासभंग को सज़ा को बढ़ाकर 5 साल कर दिया गया है। बाकी सारी सज़ाएँ यथावत है। तो पहले जो सज़ा का प्रावधान 406 की जगह 316 में उपधारा 2 में किया गया है। मुख्य परिवर्तन इस सज़ा में ही किया गया, 3 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दिया गया है। ये आपराधिक न्यासभंग को एक गंभीर श्रेणी में रखा गया है। अन्य की वस्तु को अन्य की बड़ा ही ध्यान से कार्य में लिया जाना चाहिए। और आपराधिक न्यास, हर व्यक्ति यदि किसी का न्यासी है तो उसको उसकी संपत्ति का सदुपयोग करे, या जो कार्य में बताए गए वही करे, या उसे पुनः लौटा दे, अन्यथा गंभीर से गंभीर सज़ा का प्रावधान लगेगा। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आएगी और लाइक एंड शेयर करें। यदि आप किसी अन्य टॉपिक पर भी मुझसे कुछ लीगल नॉलेज चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में लिख दें, मैं उस पर इस विस्तार से वीडियो बना दूँगा। क्योंकि मैंने वीडियो बनाने का कार्य तो ऐसे ही शुरू किया था, पर जब मैंने इसको बनाने की कोशिश की तो इसमें मुझे स्टडी करना पड़ी। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे पास जो नॉलेज की कुछ कमी थी जो इससे पूरा हो रही है। तो ये मेरे डेवलपमेंट के लिए अच्छा है और मैं आप तक अच्छी जानकारी पहुंचा सकूं। और इस विधि के नॉलेज को बढ़ा सकूं। आशा है आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी।